शरीर मरता है परंतु मन वासना का जाल नहीं मरता। तब वह मन तुरंत ही दूसरा शरीर पकड़वा देता है। इसलिए आप मर जाइए। आप अर्थात बनावटी में मन अहंकार मर जाइए। ये बताता है कि आप मर जाइए। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं मर रहा हूँ या मुझे दर्द हो रहा है, तो ये लोग को हो रहा है। मैं मन अहंकार, शरीर में जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो ये लोग घबराते हैं कि इनका मकान टूट न जाए तो हमारा क्या होगा। तो पहले इन्हीं को ही मार देना है। तो इन्हीं को ही कहा जा रहा है कि आप मर जाइए। मैं मन अहंकार मर जाइए, अर्थात वासनाओं का क्षय, मन का अहंकार का लय हो जाए। आप मर जाइए। उसके बाद स्थूल शरीर को तो जब मरना होगा, प्रारब्ध पूर्ण होने पर तब भी मरेगा। उसकी आप चिंता ना करें। स्थूल शरीर तो इस जीवन के प्रारब्ध पूर्ण होंगे तब तक घूमता रहेगा। स्थूल शरीर तो इस जीवन के प्रारब्ध पूर्ण होंगे तब तक घूमता रहेगा। स्विच बंद करने के बाद पंखा थोड़ी देर तक घूमता रहता है, उसी तरह परंतु आप बनावटी में तो आज ही अभी मर जाइए। एक बार की बात याद है कि जब हम सत्संग सुन रहे थे और सत्संग में भगवान के पास ये वाणी चली कि घर वालों को जाके बोलो कि मैं मर गया हूँ, तो घर में आके सब लोगों को हमने यही बात कही कि तुम आज ही हमें मरा हुआ समझो और हम मर चुके हैं। हमें आप देखो ही नहीं कि हम हैं। ये बात उनको कही तो उनको बड़ी अटपटी सी लगी और सवाल जवाब करने खड़े हो गए। ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब उनको ज्ञान दिया कि तुम शरीर करके जो मुझे देखते हो, बेटा बेटी के रिश्ते नातों के द्वारा तुम मुझे देखते हो, वो मर गया, उसको मरा हुआ समझो। तो तुम्हारा मेरे साथ ना राग होगा, तो राग ना होगा तो द्वेष भी ना होगा, और ना मेरा तुम्हारे से कोई राग होगा ना कोई द्वेष होगा। बस आत्म भाव, आत्मिक प्रेम। ये जो हम आपस में इतने लोग मिले हैं तो ये कोई ना कोई कर्मों के फल है, कोई ना कोई लेन देन है जो एक दूसरों का कर्जा हम चुकाने इकट्ठे हुए हैं। बाकी हमने जो नाम दिए हैं मैं मेरा, ये सब आर्टिफिशियल है। न मैं हूँ ना कोई मेरा है। ये शरीर भी मेरा नहीं है तो शरीर वाले मेरे कैसे होंगे। तो देखो उन लोगों का भी दिमाग खोला तो उनको भी बात समझ में आई। समस्त वासनाएं समाप्त हो गई, अर्थात वासनाओं का जाल जो मन है वह अपने आप समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा,
मिट जाएगा। अर्थात आप बनावटी मैं अपने आप मर गए। फिर शरीर तो जब सारे प्रारब्ध भोग लिए जाएंगे तब अपने आप आम के पेड़ से जो पकड़कर पीला पड़ गया आम जरा सा हवा का झोंका लगते ही डाली से छूटकर गिर जाता है, उसी प्रकार शरीर मृत्यु के पाश से छूट जाएगा। इस प्रकार आप बनावटी में तो शरीर छूटने से पहले आज ही अभी मर जाइए। आपके मरने के बाद आपकी मृत्यु का भय तो मिट ही गया और फिर आपका शरीर जितने समय टिके उतने समय तक उसमें रहकर जीवन जीने में अनोखा आनंद आएगा। तब आप वास्तविक खुमारी और अद्भुत मस्ती से मुक्त रूप से जी सकेंगे। जब तक मृत्यु का भय सिर पर है तब तक जीवन जीने की वास्तविक मस्ती, सही खुमारी, वास्तविक आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। अतः आज ही घर जाकर सबसे कह दीजिए कि आज से मैं मर गया हूँ। फिर देखिए कि आप राग द्वेष से प्रेरित हुए बिना, कर्तापन के, अहंकार के बिना, समष्टि के कल्याण के लिए निष्काम भाव से ईश्वर की प्रीति हेतु जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवर्णनीय आनंद आएगा और जीवन जीने में एक प्रकार की खुमारी, मस्ती का अनुभव करेंगे। आपके सगे संबंधियों को सबको अपने हाथों पत्र लिख डालिए कि आज से मैं मर गया हूँ। अतः अब तक आपको मेरी ओर से कोई भी कष्ट पहुँचा हो तो मैं आपसे हृदयपूर्वक क्षमा मांगता हूँ। ये बात मैंने दादी में देखी थी। दादी ने हमसे एक बार कहा था कि मैंने जितने भी रिश्तेदार थे, जिस दिन मैंने गुरु से ज्ञान सुना और जो भी रिश्तेदार थे उन सबको मैंने पत्र लिख दिया था कि मैं आज से सबके लिए मर चुका हूँ। ये मैंने लिख दिया था। फिर देखो उनका बेटा बेटी की शादी भी हुआ तो एक मेहमान के तौर से आए होंगे, जो बुलाया होगा तो, नहीं तो उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कोई बेटा बेटी की शादी में जाकर के कलरिंग कपड़े पहन के ये लिपा पोती जो करते हैं चेहरों पे, ये सब करके दिखावा करने वो गए ही नहीं, आर्टिफिशियल बने ही नहीं। जब ये होगा, जब अंदर से पूरी तरह से ये वासना का क्षय होगा, पूरी तरह से आपने भगवान की शरण लिया होगा, तभी आपसे ये कार्य होगा। सफ़ेद साड़ी में वो खड़े रहे, भले एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उन्हीं के इतने आग्रह के बाद ही उन्होंने एक फ़ोटो भी खिंचवाई। बाकी इतना अपने आप को उन्होंने समेट लिया और एकदम बोला कि मैं तुम सब के लिए मर चुका हूँ। ये उन्हीं का आदर्श बहुत बड़ा है। एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम कैसे ऐसे मर सकते हैं, या हम कैसे ये शादी, ये शोक सभा नहीं निभा सकते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर में कमज़ोरियाँ हैं जो तुम इन चीज़ों के पीछे भागते हो। ये सब ड्रामा है।
इस ड्रामे को सत्य मानकर तुम भी उस ड्रामे में हिस्सा लेते हो। यदि तुम कहीं नहीं भी जाओगे तो कोई तुम्हारे को फांसी पे नहीं लटकाएगा। तुमने अपनी कीमत किया है तो वो जरूर तुम्हारे आगे झुकेंगे। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। पर तुमको ही सारी वासनाएं मन लगा पड़ा है कि मैं ये शादी ब्याह शोक सभा, ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये सब मैं करूं। तुमने किया भी सही, क्या तुम तृप्त हो गए? तुम उससे उपराम हो गए? नहीं हुए। बार बार ये आता है और बार बार तुम इसी के पीछे ही चलते हो। इसी को ही अपना स्वरूप मानते हो, इसी को ही, इसमें ही आनंद अपना ढूंढते हो। तो ये सब टेम्पररी खुशियां हैं और ये नादानी है और ये एक चंचलता है, ये वासनाएं हैं, ये मन है। इस सृष्टि में जितना भी तुमको दिखाई दे रहा है, शहरों में दुकानें, मकाने, वस्तुएं जितने भी है, सब मन है। ये इसी का कारोबार है। ये इसी ने ही ये सब कुछ इतना विस्तार किया है। आधार आत्मा का है, पर इस मन ने उस चेतन शक्ति से शक्ति लेकर के ये पूरा विस्तार किया है। तो ये सब मन है, ये आत्मा नहीं है। ये रिश्ते नाते बांधता है, ये भी मन है। रिश्ते को निभाना, इसको मेंटेन करके रखना, नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। ये बहुत ही गहरे में गहरी वासना है। ये वासना तुमको जन्म मरण में लाएगी, पशु योनि में डालेगी। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है जो तुम ऐसी बातें करता है। अपने स्वरूप को भुला के चले सर को उठा के संसार को निभाने। इनको पागल कहो, मूर्ख कहो। जब तुम्हें गुरु का ज्ञान मिले, सतगुरु की शरण मिले, एकदम स्टॉप करो। ये तुम्हारी कमजोरियां हैं, तुम्हारा भय है। आत्मा निर्भय है। भय उसको लग रहा है जो सच मानता है संसार को। भय उसको लग रहा है जो वासनाओं के अधीन है, कामनाओं के अधीन है, मैं मेरे के अधीन है। भय उनको है, वो भोगना चाहता है। ये आसक्ति है, ये कमजोरी है, इन सब चीजों को ये भोगता है। नशई है, नशई, उसको नशा है ये सब चीजों का। दुनिया हमारी निंदा करेगी। यदि हम नहीं निभाएंगे तो दुनिया हमारी निंदा करेगी। ये निंदा तुम्हारा भय है। तुमको कीर्ति चाहिए, कीर्ति का लड्डू चाहिए। कीर्ति लेगी तो अब कीर्ति भी होगी ही। भगवान को छोड़ के इस झूठी मैं की कीर्ति कराना, ये कितना बड़ा पाखंड है। ये तुम्हारा नाम ही रखो पाखंडी, कपटी। कितना तुम मैं करता है, कितना अहंकार दिखाता है। और ये झूठा अहंकार ही तुम्हारे को जन्म मरण में डालता है। इतने तुम अंधे हो चुके हो कि तुम तो दूसरा जन्म लेके भी भोगने के लिए आतुर हो कि ये शरीर छूटे तो अच्छा है, दूसरा जन्म और मिले और मैं अच्छे से भोगूं।
इसी जन्म में मैं इतना दान पुण्य करूं कि दूसरे जन्म में मुझे और ऐश्वर्य प्राप्त हो। ये कैसी गहरी वासनाएं हैं जो पेट ही नहीं भरता है। मरुस्थल का जल है ये संसार, जिसके पीछे तुम इतने भाग भी रहे हो पर प्यास बुझती ही नहीं, प्यासे की प्यासे ही हो। ये प्यास कभी तुम्हारी बुझेगी भी नहीं। इन भोगों में अगर तृप्ति होती तो फिर ये सत्संग की जरूरत ही क्या होती। इन भोगों में इतनी शांति होती तो फिर ये सत्संग में शांति लेने आते ही क्यों। ये सत्संग के दरवाजे खुलते ही क्यों। यदि तुम अजड़ अमर होकर के रहते ही तो फिर सत्संग की जरूरत क्या थी। अपनी सुख शांति और आनंद के लिए तुमने सारी सामग्रियां, ये समाज, सब कुछ इकट्ठा किया, पर इससे तुमको मिला क्या। तुम तो प्राण उलझ गए, अशांत हो गए हो, अपने स्वरूप को भूल गए। ऊपर इतना इतना मोटा मोटा लेवल आ गया है, आवरण आ गया है, और अपनी आत्मा को दबा के चले हैं सर को उठा के। हमें देखो जी, हम कुछ है। क्या हो तुम? हवा से भरे फुग्गे हो जो एक ही सुई लगे तो वहीं फट जाओगे। कोई सुख का पागल है, कोई धन का पागल है, कोई जवानी का पागल है। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सब पागल संसार। ये पागलों की बस्ती है। जो तुम्हारे को खुली बात करके हकीकत बयां करता है तो तुम उसके ऊपर उंगली उठाता है। ये संत तो गाली देता है, ये संत तो ऐसे बोलता है, ये संत अकेला होगा जब ही ऐसी बातें करता है। हम जो गृहस्थी है, हमारे गृहस्थ में तो हमें निभाना भी है। ऐसे कैसे छोड़ के बैठ जाएंगे? चुप हो जाओ। अपने रद्दी सोच को बदलो। मन को चुप कराओ, उसकी बकवास ना सुनो। नहीं समझ में आ रहा है तो उनकी शरण में जाके बैठो कि आप जो ये बात कह रहे हैं थोड़ा खुलासा कीजिए, हमें अपना दर्शन कराइए, आत्म साक्षात्कार कराइए। जो परमानेंट शांति, परमानेंट आनंद है, मुझे वो टेस्ट कराइए। जब वो टेस्ट तुमको लग जाएगा तो ये जो तुम्हारा मन बकवास कर रहा था, इसकी बकवास ही बंद हो जाएगी। मन का नाम ही रखो बकवास। गुरु का दुश्मन है मन और मन का दुश्मन है गुरु। वो सच बोलता है गुरु तो ये मन स्वीकार नहीं करता है। मन को आत्मा की राह दिखा दे वरना मन नहीं मानेगा। जब आत्मज्ञान पूर्ण रूप से तुमने उसको समझा है, जाना है, माना है, मन को जबरन भी तुमने लगाया है, तब जाकर के ये मन सुनेगा। नहीं तो भली ज्ञान भी चलता रहे पर ये मन तो वही हटीला करेगा जो उसको करने का है। कैसे भी तुमको गुमराह करेगा ही। अभी सुजाग है तो चुप होके चूहा बैठ गया है। जैसे ही तुम्हारा ध्यान इधर उधर हुआ नहीं, उसने अपना काम कर लिया। बड़ा चतुर है। इतने चौकन्ने रहो कि इसको काम करने ही ना दो। बीमारी से परहेज कर रहे हो ना कि कोरोना लगा पड़ा, मैं मर ना जाऊं तो मैं घर के अंदर ही बैठा रहूं। तो ये मन को भी ऐसा कोरोना लग जाए जो अपनी आत्मा से बाहर ही ना निकले।
अपने आतंक घर में ही बैठ जाए। उसको भी ऐसा बिठा दो, तुमने मन को गलियां गलियां घुमाया है तो वो गलियों की डिमांड रखता है, और नहीं तुम पूरी करो तो हल्ला गुल्ला करता है, तुम्हें हैरान परेशान करता है। तुम कमज़ोर है जो उसकी बातों में आता है। पर जो ताकतवर होगा वो इसी का ही गला काटेगा। बैठ जा, चुप हो जा, उससे उल्टा ही चलो। दुनिया में लोग होते हैं ना, जो तुम कहोगे उसका उल्टा ही चलते हैं। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि उसको अपनी विल चलानी है, इसलिए उल्टा चलते हैं। ऐसे ही तुम भी मन से उल्टा चलो। तो क्यों तुमको मन से उल्टा चलना है? क्योंकि तुमको अपने स्वरूप में स्थित होने का है, इसलिए इससे उल्टा चलना है। इसको हम सुनेंगे ही नहीं। ये तो महाभंगी है, सारा दिन कचरा इकट्ठा करता है, कचरे में ही मन पड़ा है, कचरा ही दिखता रहता है, चमड़ा ही दिखता रहता है। आपके सगे संबंधियों को सबको अपने हाथों पत्र लिख डालिए कि आज से मैं मर गया हूँ, अतः अब तक आपको मेरी ओर से कोई भी कष्ट पहुँचा हो तो मैं आपसे हृदयपूर्वक क्षमा मांगता हूँ। साथ ही मेरी ओर से आपको जरा सा भी दुख दिया गया हो तो उसे आप कृपा करके क्षमा कीजिएगा, और आपको मुझ में जो भी दोष दिखलाई दिए हो उन्हें उदार दिल से भूल जाइएगा। देखिए उसके बाद आपका हृदय कैसा फूल जैसा हल्का हो जाता है। तुम तो ऐसे उल्टे हो, गलती तुम करो और सामने वाला उस गलती का जवाब देवे तो बोलोगे इसने गलती किया और ये हमसे माफ़ी मांगे, तो हम शांत होएंगे। तो तुम्हारी डोर तो उसके हाथ में ही है। पहली भूल तो तुमने की, उसको अलग समझ के शब्द दिए। दूसरी भूल ये करते हो कि ये मुझसे क्षमा मांगे। माना तुम्हारी डोर तो उसके हाथ में ही है, तभी तुम शांत होंगे। पर तुम किसी को क्षमा नहीं करना। मैं तो माफ़ी ना करूं इसको, इसने ऐसा कर्म किया है कि मैं इसे तो माफ़ी जिंदगी भर ना दूं। क्यों भाई, तुम खुदा हो क्या? ऐसा खेल निराकार भगवान का होगा कि उसके सामने ही तुमको नाक रगड़ना पड़ेगा, इसलिए कुछ बोलो ही ना। खुदा भी ऐसा कर्म नहीं करेगा कि मैं तो इसको माफ़ी ना करूं। खुदा भी बोलेगा नहीं, मुझसे भूल हुई है, यदि तुमको मेरे से इतना कष्ट हुआ है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए। भगवान तो मान ये है, तू तो शैतान है जो ऐसी विचार रखता है कि मैं तो माफ़ी ना करूं। 1 मिनट में हवा का फुग्गा, 1 मिनट में तू फुस हो जाएगा। और ऐसा प्रकृति तुमको उसके सामने गिराएगी, जिसको तुमने ऐसे शब्द दिए हैं, ऐसा तुमको उसके सामने गिराएगी कि उसकी ही ज़रूरत तुमको पड़ेगी। ये सब प्रकृति में इंसाफ होता है। देखो क्या नहीं हो रहा है। देखो आप मर जाएंगे, उसके बाद आपका मरने का भय तो समाप्ति हो गया। अब मस्ती से, खुमारी से जिंदा रहिए। अब आप मर गए, इसलिए आप पुरुष भी नहीं हैं तो स्त्री भी नहीं है, और उनमें रही हुई वासनाएं भी नहीं हैं। जो स्त्री में पुरुष के भाव में जो वासनाएं पड़ी है, तो वो स्त्री पना, मैं स्त्री हूँ, पुरुष बोलता है मैं पुरुष हूँ। अब ये भाव ही तुम्हारा मर गया तो उसके साथ ये वासनाएं भी मर गई। फिर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
राग द्वेष आदि से परे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब षड्रिपु मरे हुए मनुष्यों में नहीं होते। फिर आपका कोई जाति भेद नहीं, आपकी कोई पत्नी नहीं, पुत्र पौत्र आदि नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई माता पिता नहीं, अतः कोई जन्म भी नहीं। फिर तो आप अपने शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप में ही हैं। इस प्रकार की अनुभूति ये सब शरीर टिके तब तक इस शरीर को ओढ़कर मस्त राम की भांति संसार में मस्ती से खुमारी से अभय होकर अनासक्त भाव से विचरण कर सकते हैं। प्रेमी भगवान, कोई पूछता है गालियों से देह अध्यास जाएगा या सत्संग सुनने से जाएगा। भगवान, गाली कैसे मालूम पड़े कि हम की नहीं लगती है? कोई देगा तो ही तो मालूम पड़ेगा कि गाली लगती है या नहीं। समझा? यूट्यूब पे जो वाणी आती है, सब संत लोग मीठी मीठी बातें करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। अब मैं कड़वी बात करूंगा तो बोलेंगे ये कैसा है। मैं तो सारी दुनिया को गाली दूंगा कि कहाँ पड़े हैं तुम हुए संसार में, अहंकार को सत्ता दे करके, और अहंकार को ही तुमने भगवान बना रखा है। होश में आओ जरा। इस माया का संग करके ना तुमको जिंदगी जीने का ढंग है, ना रहने का ढंग है, ना खाने पीने का ढंग है, ना बात करने का ढंग है। बावले बोलो, बावले बावले हो रखे। अब मैंने तुमको ये गाली दिया है, अब तुम अपने आप को चेक करो कि तुमको गाली लगती है या नहीं। यदि तुमको गाली लगी तो तुम देह के वासी हो, आत्मवासी नहीं हो। भगवान ने बड़ा अच्छा कहा, गाली कैसे मालूम पड़े कि नहीं लगती है? कोई देगा तो ही तो मालूम पड़ेगा कि गाली लगती है या नहीं। हमको फील क्यों होता है? फील होता है क्योंकि जीव भाव अंदर में गहरा पड़ा है। जैसे कोई पेड़ होता है, उसे उखाड़ते हैं तो महीना लग जाता है निकालने में। ऐसे जीव भाव अंदर है, इसलिए सबको प्यार से देखें कि गालियों में कृष्ण भगवान की मुरली बज रही है। सब में भगवान ही बैठा है जो मुरली बजा रहा है। उसे जो सुर आता है वैसा ही निकालता है। एक बार मैं सत्संग से आया और यही वाणी भगवान की चल रही थी। भगवान ने कहा कि जो भी तुमको शब्द मिले या तिरस्कार मिले या फटकार मिले, तुम बोलना कृष्ण की मुरली बजती है। बस ये बात अंदर चली गई और सत्संग से आए और थोड़ा सा लेट हो गया तो जो घर के कर्म प्राणी थे उन्होंने दरवाज़ा खोल के सीधा हमको फटकारा। उसी समय वो ज्ञान ही तैर के आया और बोला ये तो कृष्ण की मुरली बज रही है। तो जब कृष्ण की मुरली सुनी तो इनकी फटकार की मार लगी ही नहीं। ना मुझे उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, ना मैंने उनको ऐसी बुरी दृष्टि से देखा, और ना ही मैंने उनके लिए बुरा सोचा कि कैसे लोग हैं, कैसी हरकतें करते। सत्संगी तो गए थे कि कोई हम आवारागर्दी कर रहे थोड़ी ना गए थे। ना अंदर आर्ग्यूमेंट ना बाहर आर्ग्यूमेंट, सिर्फ भगवान की मुरली। तो देखो भगवान की मुरली कितनी सुंदर है, कितना सुकून देती है और कितने रद्दी विचारों से उसने बचाया।
राग द्वेष से बचाया। तो अपने साथ हम रहे। हम सारा दिन दूसरों के साथ रहते, अपने साथ तो रहते ही नहीं। दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा क्यों बोलता है, क्यों भाई तुम परफेक्ट हो? दूसरों को ठीक करने में परफेक्ट हो तो फिर उसको करके देखो, वो कभी नहीं परफेक्ट होगा। जब तुम ही इनकम्प्लीट है तो वो कहाँ से कंप्लीट होगा? जब तू ही दूसरा देख रहा है परफेक्ट नहीं है तो फिर तू कौन सा परफेक्ट है? तुझे देखना ही नहीं है कि ये परफेक्ट नहीं है, इसको परफेक्ट होना चाहिए। तेरा की जब तेरे सामने कोई आके बोलता है कि मुझे बताओ, तब तू ये बात करेगा। वो भी परफेक्ट और उसके बारे में बताएगा। कंप्लीट क्या है, इनकम्प्लीट क्या है, उसके बारे में तू बताएगा। तू उसको नहीं उंगली उठाएगा, तू ऐसा तू ऐसा। उसके बारे में बताएगा, ज्ञान बताएगा, बाकी नो जजमेंट। सामने से पूछे तो तुम्हारे अंदर बुरा भाव ना हो। अभी मान लो कि मैं सारी दुनिया को बोला कि सबको पागलों को मैं गाली देता हूं, ठीक है? तो ये मेरा क्या भाव है? मैं तुमको जगा रहा हूं। मैं कोई तुमको ये नहीं देखता हूं कि तुम इनकम्प्लीट हो। मैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में बता रहा हूं। देह अध्यास तुम्हारा कैसे खत्म होगा या देह अध्यास क्या है, ये पहचान दे रहा हूं। बाकी तुम्हारे प्रति मेरे अंदर में कोई बुरा भाव नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरी वही मीठी आत्मा हो। जब कण कण में छिपा भगवान है तो मैं भगवान को कैसे कुछ कह सकता हूं? पर जो भगवान को जान ही नहीं पा रहे, उसको जनवाने की बात कह रहा हूं कि भगवान को ऐसे जाना जा सकता है कि अपना देह अध्यास का तब पता लगेगा जब तुम्हारा पति तुमको गाली देगा, जब तुम्हारी बेटी तुमको तुम्हारा कहना नहीं मानेगी। उस समय तुम अपने आप को जरूर देखना कि कितना तुम्हारे अंदर में देह अध्यास पड़ा है। तुम आत्मा वाली नहीं है, तुम तो शरीर वाली है। तुम्हारा सेवाधारी भी तुमको गाली देके जाएगा, उसमें तो फिर भी एटिकेट से बेचारे में कुछ मुंह से बोलता तो नहीं है। तुम्हारा तो बेटा तुम्हारे मुंह पे सिगरेट पी करके फूंक मारेगा, शराब पिएगा, तो कुछ बोल ना पाएगी। तुम्हारे सेवाधारी है, आज सुबह 6 बजे यदि तुमको जाने का है कहीं, तो उसको फोन करेगा तू ड्राइवर को, वो बेचारा आके तुम्हारी गाड़ी लेके जाएगा, तुमको ले जाएगा, कि वो भी तो किसी का बेटा है। पर तुम्हारा अपना बेटा जो तुम दुनिया में इतनी नाज दिखाती है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा पति, जो इतना दिखाती है दुनिया को, इतनी इतराती है, तेरे काम में तो कोई नहीं आता है। कौन 6 बजे उठ के तुम्हारा बेटा तुम्हारे को कहीं छोड़ने जाता है? माँ तो डरती है कुछ भी बोलने में, और सेवाधारी 10 मिनट देरी कर दे तो दुनिया भर के शब्द देती है। खोलो अपना दिमाग, खोलो। जिनको तुमने समझा था अपना, वो कहाँ है तुम्हारे अपने? जिनको तुमने अपना नहीं माना था, घृणा की थी, वही तुम्हारे मददगार बने हैं। पाणुनी को देख, तुम्हारे अपने वालों ने तुमको सुख कौन सा दिया है? सारा दिन सुबह ही लगाए हैं। देरी क्यों हो गई? दवाई क्यों नहीं खाई? ये सेवा क्यों नहीं हुआ? ये सरदर्दी क्यों घर में पड़ी है? ये सरदर्दी कब तक हम पीछे अपने लगा के चलते रहेंगे? और डॉक्टर देखो, तुम जैसी सरदर्दी को हॉस्पिटल में एडमिट करके नर्स और डॉक्टर देखो कितनी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम घर में भी नर्स रख देगा, माँ बाप की सेवा नहीं करेगा।
और नर्स रख देगा, भाई इनको देखो, पूछने भी नहीं आएगा कि तुमने खाया कि पिया कि क्या किया, तुम्हारी तबीयत कैसी है। ऐसे झूठे संसार को तुम छाती से लगा के चलते हो। खुद ने खुद की छाती पे छुरा मारा है तुमने, कोई दूसरे ने नहीं मारा है।